तशदीद का काम मिलाना है, तशदीद वाला हर्फ पिछले हर्फ से मिलाकर एक दफ़ा पढ़ा जाता है, फिर दूसरी बार अपनी हरकत के मुताबिक या आगे मिलाने वाली अलामत हो। यहाँ पे कोई मिलाने वाली अलामत साकिन या तशदीद नहीं है, इसलिए हम इसकी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। वाव ज़बर वा, आइन ज़बर आ हम पढ़ते, लेकिन आगे दाल मुशद्दद है तो आइन को हम दाल से मिला के पढ़ लेंगे। आइन दाल, इसकी तरतीब देखें, आइन पढ़ेंगे, दाल पढ़ेंगे, फिर ज़बर का नाम लेंगे। आइन दाल ज़बर अद, हलक बंद करके पढ़ें अद, इस तरह पढ़ना है। हलक को देखें बंद करके फिर खोलें ठीक है। हम पढ़ेंगे लेकिन आगे मिला देंगे दाल से। आइन दाल ज़बर अद व अद दाल ज़बर दा, इसको अद्दा नहीं पढ़ना है, अद्दा, ये हलक से निकाल के पढ़ना है। या अगर अद्दा पढ़ा तो ये हमजा में चेंज हो जाएगा, यानी कि अलिफ जो होता है, अलिफ ज़बर ज़ेर पेश वाला जो अलिफ होता है उसको हमजा कहते हैं, तो उसमें चेंज हो जाएगा तो और हराम हो जाती है गलती और मायने चेंज हो जाते हैं। तो जो हरूफ है उनको इसकी सिफात से ही पढ़ना है, गलत नहीं पढ़ना है। व अद दाल ज़बर दा व अद, फिर दोबारा पढ़ेंगे दाल ज़बर दा। देखिए 3 दाल आ गए इसके अंदर, 2 दाल इसके अंदर छुपे हुए हैं। आइन को दाल से हमने मिलाया एक दफ़ा, फिर दाल को अपना ज़बर जब इस तरह पढ़ेंगे दा, 2 दाल हो गए, अभी तीसरा दाल ये है वअद, फिर दोबारा पढ़ेंगे दाल ज़बर दा वअद्द, देखें वअद्द, 3 हो गए दाल, वअद्द, हा उल्टा पेश हु, वअद्दहु वअद्दह। देखिए वक्फ सूरत में क्या होगा, उल्टा पेश हालत वक्फ में हज़फ हो जाएगा और हा साकिन हो जाएगा। वअद्दहु वक्फ सूरत में पढ़ेंगे वअद्दह, इसको हा नहीं पढ़ना है, हु नहीं पढ़ना है, हु इस तरह पढ़ना है। वअद्दहु वअद्दह, इस तरह आवाज़ पढ़ के आप सारी चाहिए। सीने से निकाल के दाह नहीं पढ़ना है, इसको दाह पढ़ना है वक्फ की सूरत में भी। वअद्दहु वअद्दह, वाज़े करके निकालना है, वरना अगर हम इसको वाज़े करके नहीं निकालेंगे तो हा का मखरज जो है सीने की तरफ से अदा होता है, ये हा हलक के आखिरी हिस्से से, तो ये अगर हम वाज़े करके नहीं पढ़ेंगे तो ये हा छुप जाती है, इसलिए इसको वाज़े करके पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। वअद्दहु वअद्दह। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं आप लोग पहले कैसे पढ़ते थे, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपकी क्या गलती ज़रूर हुई है और किस तरीके से किस लफ्ज़ को पढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।